विरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मनन्दी पंचविंशतिका नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीपद्मनन्द्याचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। वंदन। जलो आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी की जय। आचार्य पद्मनंदी स्वामी के द्वारा रचित ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। प्रातः काल में समय साथ मूलाचार इन ग्रंथों का स्वाध्याय चलता है और अभी कुछ दिनों से पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ मध्याह्न में प्रारंभ किया गया है। उसमें आज है रत्नत्रय धर्म। मुनि धर्म का वर्णन करने के बाद रत्नत्रय धर्म का वर्णन किया है। तत्त्वार्थाप्त तपोभृतां यतिवराः श्रद्धान्माहुर्दृशं ज्ञानं जानदनूनमप्रतिहतं स्वार्थावसन्देहिवत् चारित्रं विरतिः प्रमादविलसत् कर्माश्रवाद्योगिना मे तन्मुक्तिपथस्त्रयं च परमो धर्मो भवच्छेदकः। गणधर आदि देव जीवादि पदार्थ तथा आप्त और गुरुओं पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं तथा जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, जो संशय रहित तथा पूर्ण है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं तथा प्रमाद सहित कर्मों के आगमन के रुक जाने को सम्यक चारित्र कहते हैं तथा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही मुक्ति का मार्ग है तथा संसार को नाश करने वाला परम धर्म है। इस एक श्लोक में तीनों के लक्षण को कह दिया जो कि तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय में कहा गया। सीधा सीधा है। रत्नत्रय माने तीन रतन। और तीन रतन कौन से? लौकिक भौतिक रतन है, हीरा मोती माणिक वगैरह। और यहाँ रत्नत्रय धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। जब हम तत्वार्थ सूत्र की जो पहली टीका है पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि, उसके अंदर भूमिका में आचार्य देव ने कहा कि जैसे कोई एक शिष्य प्रश्न करता है, भगवान किम नु आत्मना खलु हितम, हे भगवान आत्मा का हित क्या है? तब उन्होंने इन सूत्रों का अवतार किया। ऐसी भाषा का प्रांजल भाषा का प्रयोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा और कहा कि अवाग विसर्गम वपुषा एव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमेव। शरीर मात्र से जो बिना बोले ही जो मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं, ऐसे हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि यही मोक्ष मार्ग के जीवंत स्वरूप हैं, जीवंत प्रतीक हैं। और उसके बाद में उन्होंने सूत्रों का अवतार करना शुरू किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अब समझो ये सारे ग्रंथ जो हैं उन्हीं के फिर आधार पर आगे जा कर के लिखे गए, उन्हीं के सार रूप में।
हाँ पहुंच गए। तो इस एक श्लोक के अंदर रत्नत्रय धर्म के अध्याय में प्रथम श्लोक में ही तीनों रत्न के स्वरूप को कह दिया और यही मुक्ति का मार्ग है, संसार को नाश करने वाला परम धर्म है। अब आगे मालिनी छंद में कहते हैं, हृदय भूविद्रगीकम बीजमुत्तत्व शंका प्रभृति गुण सदंभा सारिणी सिक्तमुच्चयी भवदवगम शाकस चारु चारित्र पुष्पस तरुरमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम। आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ तथा निशंकित आदि 8 गुण रूपी उत्तम जल की भरी हुई नलियों से सींचा हुआ सम्यक दर्शन रूपी बीज, सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी तथा चारित्र रूपी पुष्पकर सहित वृक्ष रूप में परिणत होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट कर देता है। एक एक अक्षर बहुत प्रांजल शब्दों में आचार्य देव ने श्लोक बनाए हैं। हृदय भूवि, हृदय अंतःकरण रूपी भूवि माने पृथ्वी में जो बीज मुक्तम बीज जो बोया गया है उसके लिए बताया कि वो बीज जब बो दिया गया तो निसंकित आदि 8 गुण, निसंकित आदि 8 कौन से? निसंकित, निकांक्षित, स्थितिकरण और वात्सल्य, इन निसंकित आदि 8 गुणों के द्वारा जो उत्तम जल की भरी को बताया, ये उत्तम जल की भरी हुई नलियां हैं, इनसे सींचा गया जो सम्यक दर्शन है तब पूर्ण हो गया। जब इन 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन होता है तो वही सम्यक दर्शन निर्दोष सम्यक दर्शन, पूर्ण सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी, जब तुलना करते हैं, उपमा देते हैं तो बड़े सौंदर्य का प्रतीक होता है। सम्यक ज्ञान को वृक्ष की शाखाएं बताई हैं और उन शाखाओं से जब तक वृक्ष में शाखाएं नहीं होती हैं तो वृक्ष शोभायमान नहीं होता है। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, उसकी शाखाएं नहीं दिखती हैं, लंबा लंबा ठूंठ जैसा खड़ा होता है और फल भी बहुत दूर होते हैं। इसलिए फले फूले वृक्ष की उपमा देते हुए कहा कि जिनकी सम्यक ज्ञान रूपी शाखाएं हैं और चारित्र रूपी उसके अंदर पुष्प खिले हैं, है ना। अपन भी क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अपना चारित्र निर्दोष है, यही हमारे लिए पुष्प हैं और यही फल बन जाते हैं। जब पुण्य का घड़ा भरता है तो पुण्य फलारिहंता, पुण्य का फल अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो चारित्र रूपी पुष्प से सहित वृक्ष रूप से परिणत होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट करता है। आगे और भी आचार्य देव रत्नत्रय की महिमा को दिखाते हैं। द्रगवगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु सादन्यथात्वे कदाचित् स्फुटमवगत मार्गो याति मंदोपि गच्छन् न विमत पदमन्यो नैव तूर्णोपि जंतु। अब इन बातों को जूम चैनल में उपस्थित जो भाई बहन हैं जिज्ञासु वो भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये समझना, ये रत्नत्रय पूर्ण रूप से संतों में ही घटित होता है। आप सब भी जब अणुव्रती बन जाते हैं, अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं, तो समझो एक देश रत्नत्रय, आंशिक रत्नत्रय की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। इसलिए आप सब उपस्थित भाई बहनों को भी ध्यान देना है कि रत्नत्रय संतों में ही चरितार्थ होता है और इसका आंशिक रूप में परिपालन आप सब भी कर सकते हैं। जिसको मार्ग मालूम है, इसका अर्थ कह रहे हैं इस श्लोक का, द्रगवगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु स्याद् अन्यथा त्वे कदाचित्। कितनी सुंदर बात कही है कि जिसको रास्ता मालूम है ऐसा मनुष्य धीरे धीरे भी चले
तो भी एक दिन अभिमत अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। कोई लोकल गाड़ी भी रही, एकदम एक्सप्रेस भी नहीं है, लेकिन रास्ते पर पटरी पर चल रही है, एक न एक दिन अपने लक्ष्य पर चलने वाले, गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को पहुंचा देती है। उसी प्रकार से कहा कि मनुष्य अगर धीरे धीरे भी चलता है लेकिन सच्चा मार्ग उसको मालूम है, तो एक दिन जैसे अभिमत मार्ग पर पहुंच जाता है। किंतु जिसको मार्ग ही नहीं मालूम, वह चाहे कितनी जल्दी चले, चाहे कोई सी एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ जावे, जाना है कलकत्ता, बैठ गए बंबई की गाड़ी में तो रास्ता मालूम नहीं, मतलब तो चाहे जितनी जल्दी चल लें तो भी वह अपने अभिमत स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जो मुनि तप आदि का तो बहुत थोड़ा करने वाला है, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारी है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो तप आदि का तो बहुत करने वाला है, परंतु सम्यक दर्शन आदि का धारी नहीं है, वह कितना भी प्रयत्न करे तो भी मोक्ष को नहीं पा सकता। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सम्यक दर्शन की सबसे अधिक महिमा समझनी चाहिए। दर्शन माने देखना, दृष्ट धातु से देखने अर्थ में सम्यक दर्शन बना। तो अब एक तो आंखों से देखना और एक आत्मा की दृष्टि जो होती है, वह सम्यक दृष्टि जब बन जाती है तो अपना ज्ञान, अपना चारित्र सम्यक चारित्र बन जाता है। तो इसके अंदर ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि हम चाहे धीरे धीरे चले। भाई देखो पंचम काल है, सब बहुत तेज स्पीड में, माने जरूरी नहीं है कि उत्तर गुणों का पालन कर लें। सबसे पहले कहा गया है कि मूल गुणों का पालन करें। माता जी बताती हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वीर सागर महाराज कहते थे कि मध्यम वृत्ति से चलो। कभी भी जीवन में जो मध्यम वृत्ति से चलते हैं तो वो कभी भी पतित नहीं होते। और एकदम भागे मैराथन दौड़ में, अब कमजोर हैं तो कहीं भी गिर जाएंगे, और मध्यम वृत्ति से चल रहे हैं तो गिरेंगे भी नहीं, चोट भी नहीं लगेगी, और चलो फर्स्ट नहीं आएंगे तो सेकंड, थर्ड या अपने गंतव्य तक तो पहुंच ही जाएंगे। इस प्रकार से ही कहा गया है कि मार्ग पर चलो, चाहे धीरे चलो। ऐसे धीरे या जल्दी चलने वाले दोनों प्रकार के मुनिजन या त्यागी जन या विद्यार्थी या जो अभ्यास कर रहे हैं मोक्ष मार्ग पर चलने का, तो दोनों प्रकार के होते हैं। कोई तो बेचारे जो है नहीं पाल पाते तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और कोई धीरे धीरे करके कभी ना कभी मोक्ष में पहुंचने का आश्रय ले ही लेते हैं। तो आजकल भी इसीलिए पंचम काल में कहा कि भाई मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। जब साक्षात मोक्ष था तो भी आरिकाओं को स्त्रीलिंग से कभी मोक्ष दिगंबर जैन आगम के अंदर माना ही नहीं गया। उपचार महाव्रती होते हुए भी गुणस्थान पांचवा ही माना गया, और पंचम गुणस्थान रहते हुए भी वे श्राविकाओं की कोटि में ना रहकर आरिकाओं के व्रतों का पालन करते हैं। तो रत्नत्रय धर्म का वर्णन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते हमें भी ये समझना है कि हम भी रत्नत्रय के मार्ग पर तो देखो चल रहे हैं, भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे उसमें कहते हैं वन शिखनि मृतोंधा संचरन वाड मंग्रित द्वितय विकल मूर्ति वीक्षमाणोऽपि खंजा अपि सनयन पादो श्रद्धानश्च तस्मात् द्रगवगम चरित्रै संयुतैरेव सिद्धि। इसमें कहा कि वन शिखिनी मृतोंधा, वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख ना सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया कि उसे पता ही नहीं बेचारा, तो आग की तरफ ही भागा जा रहा क्योंकि उसे दिखती नहीं अग्नि किधर है। और दोनों चरणों में का लूला लगी हुई अग्नि को देखता हुआ भी दौड़ न सकने के कारण तत्काल ही भस्म हो जाता है। और पैर सहित भी, आंख और पैर सहित भी आलसी जीव इसलिए मर गया
कि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान ही नहीं हुआ और अपना आलसी पड़ा रहा और वो मर गया। अंध पंगु और आलसी रत्नत्रय की पूजा में कहते हैं ना कि इस प्रकार से तीनों की स्थिति होती है। तो आचार्य उपदेश देते हैं कि केवल सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान और केवल सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु तीनों मिले हुए ही हैं। यद्यपि अंधे को अग्नि का श्रद्धान तथा आचरण था, तो भी देखना रूप ज्ञान न होने के कारण वह मर गया, तथा पंगु को ज्ञान श्रद्धान होने पर दौड़ना रूप आचरण नहीं था, इसलिए भस्म हो गया। आलसी को ज्ञान भी था और आचरण भी था, किंतु श्रद्धान नहीं था। आलस को यहाँ पर श्रद्धान की उपाधि किया, अश्रद्धान था, श्रद्धान नहीं था, तो इसलिए वो जलकर मर गया। यदि तीनों के पास तीनों चीजें होती तो उनमें से एक भी नहीं मरता। इसलिए जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि केवल दुख के ही देने वाले हैं, तीनों मिले हुए ही कल्याण को करने वाले हैं। इसलिए भव्य जीवों को तीनों का ही आराधन करना चाहिए। ये सब अपन लोग पढ़ते ही रहते हैं, तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में तमाम गुरुओं के मुख से सुनते ही रहते हैं कि भाई आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग है, इसीलिए अपन लोग चल रहे हैं। वरना आजकल कोमल कोमल काया वाले लोगों को मोक्ष मार्ग में चलने की आवश्यकता क्या थी? कठिनता तो है ही, चलने में, सब ऋतुओं को सहन करने में है, लेकिन आज कम से कम इस पंचम काल के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में हमें साधु साध्वी के दर्शन हो रहे हैं। ये समझो आचार्यों का अपने ऊपर उपकार मानना है। अगर वो ये नहीं कह गए होते कि अज्जवि तिरियण शुद्धा पाझाए विलहय इंदत्तम लोयंत्य देवत्तम तत्थ चुदा निबुधिम जंती, अगर ये बात नहीं कहा होता कि आज भी हम एक निश्चयाभासी हैं जो कहते हैं सांप देखते देखते भी आज तो मुनि होते ही नहीं। अब विचारों के कैसा मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है कि जिस चीज को हम सामने देख रहते हैं और उसी को नकार देते हैं, और जो नहीं दिखते हैं उनका अनुकरण करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व बंध का कारण है और पत्थर की नाव के समान है। खुद भी बेचारे संसार में डूब रहे हैं और उनका आश्रय लेने वाले वो पत्थर की नाव पे बैठकर वो भी डूब जाते हैं। और अगर आचार्य के वचनों पर श्रद्धान करें कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि, सच्ची आरिका, सच्चे श्रावक और सच्ची श्राविकाएं रहेंगे, इस बात का हमें श्रद्धान करना है। अब क्या है, हमारे आप में से ही सब रहेंगे। अभी अपन लोग विद्यार्थी हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पता नहीं अभ्यास में कौन परिपक्व हो जाए और उस मार्ग तक पहुंच करके पंचम काल के अंत तक का दिग्दर्शन करें। और पंचम काल के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आगे तो जब आगे फिर से चतुर्थ काल आएगा, माने अब जब उत्सर्पिणी काल चलेगा तो पहले छठा काल, फिर पंचम काल, फिर चतुर्थ काल आएगा। उस चतुर्थ काल में भी 24 तीर्थंकर भगवान होंगे और तब तक महावीर का शासन ही पंचम काल के अंत तक कहा जाएगा। आगे तो कौन शासन वासन की कोई बात ही नहीं रहेगी। और इसी अयोध्या के अंदर ही 24 भगवान जन्म लेंगे। ये विशेष बात जानने की है अयोध्या में आने के बाद, ये इतिहास कि हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण यहाँ 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जबकि जन्म लेना चाहिए था 24 भगवान को। तो जब यहाँ 5 भगवान ने जन्म लिया और तीर्थंकरों ने अन्यत्र अन्यत्र जन्म ले लिया, तो भगवान की जन्म भूमियाँ 16 हो गई। 16 जन्म भूमियाँ हैं माता, और एक शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या ही है। आगे आने वाले समस्त तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे। असंख्यात उत्सर्पणी और असर्पणी काल बीत जाने के बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है, इसलिए वो आया है, हम सब उसी में जन्मे हैं। लेकिन वो हुंडाव सर्पणी काल भी हमारे लिए तो उत्सर्पणी काल या चौथा काल बन सकता है, अगर हम अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ हैं।
तो आज का भी काल हमारे लिए महान हो सकता है, क्योंकि ये समझ लो था भूत भी महान, होगा भविष्य भी महान, यदि हमारा ठीक है वर्तमान। वर्तमान में हमें देखना है क्या हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। आज इतना दुर्लभ चारित्र अपने को प्राप्त हुआ है, ऐसे दुर्लभ चारित्र को हमें उसकी कीमत करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये हमने थोड़ा सा जो प्रतिदिन का स्वाध्याय चल रहा है, उस स्वाध्याय में आप सब लोगों को भी सम्मिलित करके ये स्वाध्याय किया है। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी के इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इन अमृतमयी वचनों से अपनी आत्मा अभिसिंचित हुई और हम सब ने इतनी देर स्वाध्याय करके ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा की, और जितना भी आंशिक रूप में भी मति और शुद्ध ज्ञान जो हमें मिला है ये वृद्धिंगत हो, और एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण बने। इसी भावना के साथ इस स्वाध्याय को संपन्न करके और गुरु भक्ति की ओर, पूजा की ओर चलते हैं।